वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास यानी जेल की अधिकांश अवधि मतलब समय में देश का राजनैतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था, यानी धीरे धीरे बीत रहा था, और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा। जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा था। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए उतना ही बेहतर होगा, अच्छा होगा। वे अपराधी के रूप में कैदी थे, इसलिए आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह क्या होता है, शुगर की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे तो मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा वो आजकल है, जो धीरे धीरे पर अटूट रूप में व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेता है। तो जरा सोचिए, तब लोकमान्य जो वयोवृद्ध थे, अप्युम्र थी, कितना कष्ट झेलना होगा। लेकिन इस कारागार की चार दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। ये भी अंग्रेज लोग थे ना, काफ़ी कष्ट देते थे। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है और जीवन को दूभर कर देती हैं, दुर्लभ कर देती, दूभर रहती हैं, परेशान कर देती हैं। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे, शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इस परिस्थितियों में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा था, दिवस होना पड़ा था। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृत है, इस संसार को भगवान ने रचा है, यानी भगवान ने बनाया है। लेकिन जेलें मानव कृतित्व की निशानी है। जेल कौन बनाता है? जेल भगवान थोड़ा बनाते हैं, जेल तो यहाँ मानव इंसान ने बनाया है। उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सब समाज ने जिन विचारों संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वो जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के हौस के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत यानी कि झुकना होता है, नत होना होता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता उत्साह छोड़ रखनी होती है। केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही जिन्हें अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था उस बंदी जीवन के हननकारी प्रभावों से बच सकते थे। उस यंत्रणा और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकते थे और गीता भाष्य जैसे ग्रंथ का पठन कर सकते थे। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना भी इस विषय में चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, उतना ही ज़्यादा उसके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य तिलक की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तत्वों को भी दृष्टिपथ पर रखेंगे, निगाह में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को